बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान आरिफ फ्रॉम सेट सोल्जर और प्रोजेक्ट ऑफ मिलिट्री स्टेट। कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए +923233667717। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DHA कोयटा को। DHA कोयटा में फ़ाइल प्राइसेस के हवाले से ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे फ़ाइल अवेलेबिलिटी को अगर देखा जाए तो आपको अनसक्सेसफुल फ़ाइल यहाँ पे मिल जाएगी, सेकंड बैलेट फ़ाइल मिल जाएगी, उसके साथ साथ ओपन एफिडेविट फ़ाइल मिल जाएगी। बारकोड फाइल्स की अभी अवेलेबिलिटी है सच नहीं है क्योंकि DHA ने बारकोड की जो इनिशियल्स हैं वो उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 5 मरला और 10 मरला की फ़ाइल भी मिल जाती हैं। रेट की तरफ मूव करें तो 5 मरला तकरीबन 19.5 लाख रुपए में ट्रेड कर रहा है। जो 10 मरला है वो तकरीबन आपको 27 लाख रुपए में ट्रेड कर रहा है। एक कनाल सेकंड बैलेट फ़ाइल जो है वो 40 लाख रुपए में ट्रेड कर रहा है। जो अनसक्सेसफुल फ़ाइल है वो अनसक्सेसफुल फ़ाइल जो है वो 39 लाख रुपए में ट्रेड कर रहा है। जो आपका ओपन एफिडेविट फ़ाइल है वो आपको तकरीबन 44 लाख रुपए में ओपन एफिडेविट फ़ाइल मिल जाती है। इसके साथ साथ बारकोड फ़ाइल की, जैसे मैंने पहले बताया, बारकोड फ़ाइल के इनिशियल्स DHA ने वो रोके हुए हैं क्योंकि DHA ने जो DHA कोयटा का ख़ास तौर पे मेन जो इशू देखने में नज़र यही आ रहा था कि DHA ने बारकोड्स की अवेलेबिलिटी, सप्लाई जो थी मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा, डिमांड एंड सप्लाई वो काफ़ी स्टेबल नहीं थी। उसकी वजह से फ़ाइल की प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन देखने में नज़र आती थी। रेट जो पहले स्टेबल होते थे, जैसे ही सप्लाई मज़ीद मार्केट में आती थी बारकोड्स की तो रेट अगेन जो देखे हम डिप देखने में नज़र आता था। और जैसा कि आपको पता है DHA कोयटा में ख़ास तौर पे कोई भी स्पेकुलेशन होती है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आती है किसी भी हवाले से, चाहे वो मुल्की हालात की हो या इकनॉमिक कंडीशन की हो या टैक्सेस के हवाले से कोई रिलीफ की हो, DHA कोयटा में सबसे पहले उसका हमें इम्पैक्ट नज़र आता है। प्राइसेस अगर इंक्रीज़ करती हैं तो यहाँ पे 5 लाख 10 लाख रुपया मिनिमम यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर, दिनों भी नहीं, यहाँ पर अगर देखें तो घंटों के अंदर भी प्राइसेस यहाँ 2-2 4-4 लाख रुपए इंक्रीज़ होती नज़र आती हैं। सेम एज इट इज़ अगर कोई नेगेटिविटी मार्केट में नज़र आती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ देखने में नज़र आती है तो फाइल में करेक्शन जो है वो भी यहाँ पे आपको 3-4 लाख रुपया एडवांस देखने में नज़र आती है। इसलिए DHA कोयटा में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो DHA कोयटा में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतर, मैं पिछली वीडियोस में भी आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ कि DHA कोयटा में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट से नंबर 1 इन टच रहें, मार्केट में नो हाउ लेते रहें कि क्या रेट का ट्रेंड चल रहा है, रेट ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कंप्लीट मार्केट से इन टच रहें। नंबर 2, जब भी कोई किसी भी फाइल में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक अपना गोल सेट करें कि इस प्राइस तक हमने जो अपनी फ़ाइल है हमने ये इन्वेस्ट किया है और इतने में हमें ये फ़ाइल कॉस्ट की है और इस प्राइस तक अगर ये जाती है तो हमने यहाँ इसको सेल आउट कर देना है। अब वो प्राइस आपको मीट करने में चाहे 2 दिन लगे, चाहे 2 माह लगे, चाहे 2 साल लगे या 6 माह लगे, जिस भी टाइम पीरियड में वो आपका, जब वो प्राइस मीट हो जाती है, टारगेट मीट हो जाता है तो उसमें एग्ज़िट ले लें और अगेन री इन्वेस्ट कर लें अपने उस पैसे को। देखें होता क्या है, लोग जब रेट इम्प्रूव कर रहा होता है तो हम लोगों से यही बोल रहे थे कि सर हमारी लोअर एंड की बाइंग है, अब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो सर फाइल सेल कर देते हैं। तो मोस्टली लोग यही कह रहे होते हैं कि देखें अब रेट बेहतर होना शुरू है, हम मज़ीद उसमें वेट करेंगे। वो उस वेट के चक्कर में जहां आपको 5-7-8 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा होता है, वो ही कुछ दिनों बाद जब रेट दोबारा करेक्शन होती है उसमें तो अगेन आप दोबारा लेवल पे आ जाते हैं या मोस्टली लाख 1.25 लाख रुपया प्रॉफिट में रहते हैं। तो देन अगेन आप इसी वेट में होते हैं कि अब दोबारा फाइल जो है रेट अप हुए तो हम इस प्राइस पे अगर दोबारा आई तो हमने वेट नहीं करना, हम इसको सेल कर देंगे। तो देखें, मैं पहले भी यही बात करता हूँ, आपने अपना एक टारगेट सेट कर लेना है। उस टारगेट को अगर आपका 1 महीने के अंदर या आपका 10 दिन के अंदर वो टारगेट मीट अप हो रहा है तो आपने उसको वहाँ से एग्ज़िट ले लेना है। और DHA के हवाले से, DHA कोयटा के हवाले से ख़ास तौर पे लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि DHA क्या डेवलपमेंट करेगा, DHA कोयटा ही क्यों। देखें, DHA कोयटा डेवलपमेंट के लिहाज से अगर इसको आप देखें तो एज सच यहाँ DHA कोयटा में कोई इतना फ्लॉ देखने में नज़र नहीं आता। डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे जारी है। DHA आहिस्ता आहिस्ता
यहाँ पे पोजीशन वगैरह दे रहा है। A4 ब्लॉक DHA ने उसको अनाउंस किया है, जिसमें DHA जो है आपकी कुछ फ़ाइल को एडजस्ट करेगा। वो अभी DHA की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, तो मज़ीद मैं उस डिटेल में नहीं जाता। और उसके साथ साथ 5 मरला और 10 मरला फाइल्स को भी उसमें एडजस्ट किया जाएगा, जो कि जो प्रॉपर्टी इवेंट हुआ था दुबई के अंदर, उसके अंदर DHA ने जो प्लॉट की बुकिंग्स की थी उनको वहाँ एडजस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पोजीशन है वो भी स्लोली DHA आहिस्ता आहिस्ता देना स्टार्ट कर रहा है। अर्ली बर्ड कमर्शियल को भी अगर देखा जाए, जिन रेट पे अर्ली बर्ड कमर्शियल के रेट को अगर देखा जाए तो उसमें कोई इतनी ख़ास आपको रेट में कोई डिप नज़र नहीं आती एज़ कम्पेयर टू फाइल्स। तो फाइल्स जो हैं वो आप देखें कि जिस तरह अगर DHA ने A4 में जो 10 मरला प्लॉट की बुकिंग की है वो 70 लाख रुपए में इंस्टॉलमेंट पे, आपको 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे 10 मरला प्लॉट मिल रहा है। ऑन अगर दूसरे हैंड पे अगर देखा जाए, उसका कंपैरिजन किया जाए 10 मरला फाइल के साथ जो आपको 27 लाख रुपए में यहाँ पे मिल रही है, तो 70 और ये 27, ये देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें डिफरेंस प्राइस में नज़र आ रहा है, जो कि अगर हम 27 लाख रुपए में 10 मरला फ़ाइल आज लेते हैं तो इंशाल्लाह वो आप इन फ्यूचर देखेंगे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे होगा। उसके साथ साथ बजट के हवाले से कुछ अर्ली न्यूज़ ही है, कोई ऑथेंटिसिटी उसकी अभी नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी ऑथेंटिक हैं, लेकिन सुनने में जो चीज़ें आ रही हैं वो प्रॉपर्टी के हवाले से पॉजिटिव हैं। उसकी डिटेल में अभी मैं नहीं जाता क्योंकि अभी वो उसमें कोई ऑथेंटिसिटी इतनी ख़ास ज़्यादा किसी सोर्स से वो हो नहीं पाई। लेकिन ओवरऑल जो बजट है, सुनने में जो चीज़ें आ रही हैं उसमें यही है कि प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें उसमें आ रही हैं। दुआ और उम्मीद यही करते हैं कि उसमें प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ख़ास सेक्टर है पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट आप कोई भी देखें, मोस्टली लोगों का 60 to 70% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लोगों की प्रॉपर्टी में हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि ये जो हमारा बजट होगा ये प्रॉपर्टी के लिए ख़ास तौर पे पॉजिटिव होगा, और जो ये बजट है ये प्रॉपर्टी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। प्रॉपर्टी अगेन दोबारा उसी बूम की तरफ जाएगी जो हम पीछे माजी में देखते रहे हैं। व्यूअर्स, मज़ीद DHA कोयटा के हवाले से आपकी कोई क्यूरी हो, कोई बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, +923233667717। यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।